नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र के विदर्भ में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं अरब सागर में एक डिप्रेशन सक्रिय है। इसके साथ ही हरियाणा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 1 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलगांव, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, पुणे, वर्धा, नांदेड़, अहिल्यानगर, हिंगोली, पालघर, धाराशिव, कोल्हापुर, यवतमाल, नंदुरबार, नासिक, वाशिम, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, सतारा, थाने, बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, अकोला, लातूर, जलना, परभनी, सांगली, बायकुला मुंबई, रायगढ़, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, जलगांव और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं जलगांव, लातूर, परभनी और सांगली। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 1 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, नंदुरबार, वर्धा, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, अकोला, कोल्हापुर, सतारा, धुले, जलना, हिंगोली, सांगली, चंद्रपुर, नागपुर, नासिक, वर्धा, जलगांव, वाशिम, बीड, सिंधुदुर्ग और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, नांदेड़, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, रायगढ़, परभनी, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, लातूर, गोंदिया, बायकुला मुंबई और धाराशिव। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है धाराशिव। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर
यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, धुले, गढ़चिरौली, नांदेड़, पुणे, सतारा, नासिक, यवतमाल, कोल्हापुर, थाने, नंदुरबार, पालघर, भंडारा, हिंगोली, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गोंदिया, रायगढ़ और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, रत्नागिरी, अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, पालघर, थाने और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, थाने, पालघर, रत्नागिरी, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नागपुर, गोंदिया और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, लातूर और रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, भंडारा, धुले, गोंदिया, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, रत्नागिरी, अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, परभनी, सिंधुदुर्ग, थाने और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, वासिम, लातूर, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, नांदेड़ और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, रायगढ़, सोलापुर, थाने, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, वर्धा, यवतमाल, अकोला, भंडारा, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, चंद्रपुर, सांगली, धाराशिव और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर और कोल्हापुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।